नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में 5 अप्रैल से खेल मैदान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की किलकारियों से गूंजने लगे हैं। लगभग 350 प्रशिक्षक फिलवक्त प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन 100 प्रशिक्षक अभी भी अपना इंतजार कर रहे हैं। इन 100 प्रशिक्षकों की जहाँ तक बात है, इन्हें सेवा का अवसर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन इन प्रशिक्षकों को लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक इंतजार करना पड़ेगा। यदि पूरी प्रक्रिया पर विचार मंथन करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू होगी। अभी 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से खेल निदेशालय ने 344 प्रशिक्षकों को सेवा का मौका दे दिया है। ये दोनों कंपनियां क्या भविष्य में भी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की आपूर्ति करेंगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि लखनऊ की आउटसोर्सिंग कंपनी अमनी परिधि ने इस काम में अनिच्छा जताई है, जबकि T&M कंपनी का कामकाज देखा जाए तो प्रशिक्षक हित में कतई नहीं कहा जा सकता। T&M कंपनी जो कि मुंबई से ताल्लुक़ रखती है, उसने लगभग 300 प्रशिक्षकों को अभी भी दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का मानदेय नहीं दिया है। कंपनी का कहना है कि खेल निदेशालय ने उसे पैसा नहीं दिया है, जबकि खेल निदेशालय का कहना है कि उसके पास प्रशिक्षकों को देने के लिए बजट नहीं है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सभी प्रशिक्षकों की नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीद है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए पुनः अनुबंध प्रक्रिया शुरू होगी। यद्यपि अनुबंध प्रक्रिया खेल निदेशालय ने शुरू कर दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद में यह तय हो जाएगा कि खेल निदेशालय किन कंपनियों से प्रशिक्षकों की सेवाएं लेगा। जो भी हो, यदि T&M कंपनी को सेवा का मौका नहीं मिला तो क्या जो प्रशिक्षकों का 2 माह का मानदेय रुका हुआ है उसका भुगतान हो पाएगा, इसमें भी संशय है। खेल निदेशालय को सबसे पहले जिन प्रशिक्षकों का दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 का मानदेय नहीं दिया गया है, उसके भुगतान की पहल करनी चाहिए। खेल निदेशालय का ये कर्तव्य बनता है कि वह T&M कंपनी को कहे कि वह किसी भी तरह से आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहे प्रशिक्षकों के रुके हुए मानदेय का भुगतान करें। दरअसल यह प्रशिक्षकों को सोचना होगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां उनका शोषण करती हैं। शोषण करने के बावजूद प्रशिक्षक अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाहते। प्रशिक्षकों को अपने मन से डर निकालना चाहिए। यदि उनके खिलाफ अन्याय होता है तो उस अन्याय के लिए उनको
मुखर होना होगा। यदि वह अपने हक की लड़ाई चुपचाप नहीं सहन करते रहेंगे, यदि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहन करते रहेंगे, तो उन्हें समय से न ही भुगतान मिलेगा, न ही उनकी जो और अधिकार हैं उन्हें हासिल कर पाएंगे। जरूरी यह है कि प्रशिक्षक साथी एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। आउटसोर्सिंग कंपनी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि यह प्रशिक्षक हैं, बंधुआ मजदूर नहीं। यदि इन प्रशिक्षकों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा सलूक किया जाएगा, यदि प्रशिक्षकों का मानदेय समय से नहीं मिलेगा, तो दिक्कत खेल निदेशालय को होगी। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षक ही न मिले। ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर दबाव बनाया जाए कि वह हर हाल में प्रशिक्षकों का रुका मानदेय दें, ताकि वह परेशानी के दौर से निकलकर तन मन से अपनी सेवाएं दे सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशिक्षक पूर्ण मनोयोग से अपना काम नहीं कर पाएंगे। बेहतर तो ये होता कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखता, एक पत्र लिखता और सरकार को बताता कि खेलों में प्रशिक्षण प्रक्रिया आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से चलाना मुश्किल काम है। यदि खेल निदेशालय सरकार से इस बात को कहे तो उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मसले पर न केवल विचार करेगी, बल्कि पूर्व प्रक्रिया की भांति प्रशिक्षकों को नियुक्ति के आदेश दे सकती है। दूसरी बात, प्रशिक्षकों को 10 माह की बजाय 12 महीने काम मिले, इस बात के लिए भी खेल निदेशक आरपी सिंह को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण प्रक्रिया जहां भी बाधित होगी वहीं खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावित होगा। यह बात आरपी सिंह से बेहतर भला कौन जान सकता है। जो भी हो, प्रशिक्षकों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है, तभी उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।